नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आइए आज आपके अपने स्टूडेंट स्टडी क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज क्लास 9th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे बोलिए तो तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। इसमें इससे पहले का जो चैप्टर है गति, इसको पढ़ चुके हैं और अब जो है बल तथा गति का नियम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है क्या, अब बिना बल का तो कोई चीज होगा नहीं। आप कोई भी काम कीजिए बिना बल का होना सुनिश्चित नहीं है, इसलिए भी कोई काम करेंगे तो बल लगाना जरूरी है। कॉपी पर लिखना है, साइकिल चलाना है या धरती पर चलना है, जहां भी जो भी चीज करना है, जो भी काम करना है, वह सब में बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए आज हम बल तथा गति के नियम को जो है ना बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसी प्रकार कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए हम सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा हुआ है बल, कौन सी लिखा हुआ है। आप अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एक एक कण कण तक समझा देंगे और समझ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना है तो कंसिडेंट होकर पढ़ना है। पूरा कंसिडेंट होकर पूरा व्याख्या करके पढ़वे नहीं किए तो पढ़ करके क्या फायदा। और यहाँ पर एक एक कण करके बताएंगे, व्याख्या कर करके बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले है क्या, बल किसे कहते हैं। बल क्या है, बल किसे कहते हैं। देखिए बल वो भौतिक कारक है जो किसी भी रुकी वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं। अब मान के चलिए कोई वस्तु रुका हुआ है, अगर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह बल की सहायता से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है। तो यह कहता है बल वो कारक है, बल वो भौतिक कारक है जो किसी भी रुकी वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम बल के द्वारा जो है ना उस वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। अब देखो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो बल का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसे एन से सूचित किया जाता है। कौन से सूचित किया जाता है, एन से। बल एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। बल का सीएजीएस मात्रक जो है डायन होता है। क्या होता है, डायन होता है। बल यानी कि बल बराबर फॉर्मूला जो होता है वह द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। बल को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से सूचित करते हैं और त्वरण को A से। M का मतलब हुआ मास और A का मतलब हुआ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब देखो बल का कार्य क्या है, बल का कार्य क्या है। देखो बल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बल के बारे में समझना तो जरूरी है। बल का उपयोग कहां किया जाता है, बल का उपयोग कहां नहीं किया जाता है, ये चीज को जरूरी है। अब कहते बल का कार्य जो है कहां कहां किया जाता है। देखिए सबसे पहले बल किसी वस्तु को खींच सकते हैं। अब देखिए अगर बल चाहे तो कोई वस्तु अगर मान के चलिए रुका हुआ है, कोई वस्तु विरामा अवस्था में, अगर ये मान के चलिए कुर्सी है, अगर मान के चलिए हम क्या कह सकते वस्तु जो है ना विरामा अवस्था में, अगर विरामा अवस्था में अगर चाहते हैं इस कुर्सी को या विरामा अवस्था में अगर इसको चाहेंगे तो खींचेंगे, अगर खींचेंगे तो क्या होगा, खींच सकते हैं। बल की सतह इसको क्या कर सकती है, खींच लिए। वो कहता है कोई वस्तु को बल के द्वारा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब हम बल किसी वस्तु को ढकेल सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुर्सियां हैं, बल की सतह से अगर ये विरामावस्था में है, इसको धकेल बल लगाएंगे तो धकेल सकते हैं, बल लगाएंगे तो इसको खींच सकते हैं और बल के द्वारा ये क्या होगा, धकेला भी जा सकता है। तो वही कहता है बल किसी वस्तु को खींच सकता है, बल किसी वस्तु को धकेल सकता है। उसके बाद हम बल किसी वस्तु में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है। तो उसके बाद हम बल किसी वस्तु को गति से विरामावस्था में ला सकता है। आप देखिए गति से विरामावस्था में कैसे, अगर मान के चलिए साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, गति अवस्था में रहता है, साइकिल जब चलाते हैं गति अवस्था में रहता है। जब ब्रेक पर बल लगाते हैं, ब्रेक पर क्या लगाते हैं, जब बल लगाते हैं तो बल की सतह क्या होता है, गति अवस्था में रहता है और विरामावस्था में आ जाता है। तो वही कहा, क्या कहा कि बल किसी वस्तु को गति से विरामावस्था में ला सकता है। तो साइकिल चला रहे थे, पैडल मार रहे थे, पैडल जो मार रहे हैं वह भी कौन सी बल लगा रहे हैं, तो वह कौन अवस्था में आ गया, गति अवस्था में। ब्रेक पर जो हाथ लगाए तो कौन अवस्था में आ गया,
विरामावस्था में। वही क्या कहा, बल किसी वस्तु को गति से विरामावस्था में ला सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए, जब कोई साइकिल को चलाते हैं, साइकिल को जब चलाते हैं तो हेल्डिंग पर मेरा जो हाथ रहता है, जब हेल्डिंग पर जो हाथ रहता है तो गति अवस्था में रहता है, तो उसको जो है ना दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। हाथ की सतह से बल लगाते हैं और दिशा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करते हैं। वही क्या कहा, बल जो है ना किसी गतिशील वस्तु को जो है ना दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। तो देखिए क्या क्या इसका कार्य था बल का। बल किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, उसको हम खींच सकते हैं। बल वस्तु को खींच भी सकता है, बल की सतह से वस्तु खींच सकते हैं और बल की सतह से वस्तु को धकेल सकते हैं। और बल जो है ना विरामावस्था से गति अवस्था में वस्तु को ला सकता है। और बल के द्वारा जो है ना कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विरामावस्था में ला सकते हैं। तो ये था कौन सी, बल का कार्य था, बल का। अब देखिए अब क्या करना है कि बल होता है कितना प्रकार का। वैसे बल अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन अगर बोला जाए बल के प्रकार तो बल के मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसके आगे बहुतों प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जो है ना कंसीडर होकर के वीडियो को देखिएगा और इसी प्रकार नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए बल के प्रकार। आप देखिए बल दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के। बल कितना प्रकार का है, बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक संतुलित बल बैलेंस फोर्स और असंतुलित बल अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए संतुलित बल क्या है। संतुलित बल देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कुश्ती उश्ती देखिएगा, कुश्ती उश्ती जब खेल मतलब कोई मतलब आदमी, दो आदमी जब भिड़ंत होता है तो देखिएगा कोई अगर जब तक सेम बल लगेगा तब तक कोई चित नहीं होगा। जब तक सेम बल लगेगा तब तक चित हो ही नहीं जाएगा। अगर कोई ज्यादा बल लगा दिया तो निश्चित दूसरा आदमी को क्या करता है, दूसरा व्यक्ति को चित कर देता है। देखिए सेम बल जब तक लगेगा वह संतुलित बल हुआ। क्या बल, कौन बल हुआ, संतुलित बल। जब अगर एक आदमी से दूसरा आदमी अगर ज्यादा बल लगा दिया तो वह असंतुलित बल हुआ। अब यहां पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, डिफिनेशन क्या है संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। देखिए कहता जब किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु पर लगने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अगर मान के चलिए कोई दो आदमी है, ठीक है, मेज पर या कोई वस्तु है, अगर दोनों तरफ से सेम बल लगाते हैं, उधर से भी व्यक्ति कोई सेम बल लगा रहा है, मान के चलिए 5 न्यूटन का बल हम भी लगा रहे हैं, उधर से 5 न्यूटन का बल लगा, तो दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, यहां पर सेम बल लगा रहा है। अच्छा, दोनों आदमी जब सेम बल लगा रहे हैं तो वस्तु में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों आदमी जो है क्या कर रहे हैं, सेम बल लगा रहे हैं। 5 न्यूटन बल हम भी लगा रहे हैं और 5 न्यूटन बल वो भी लगा रहे हैं, इसलिए वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह संतुलित बल था। कौन बल था, संतुलित बल। देखिए यहां पर डायग्राम बना हुआ, 5 न्यूटन बल, यहां पर देखिए मेज पर वस्तु रखा हुआ है, 5 न्यूटन बल इधर से लगा रहा है और 5 न्यूटन बल इधर से लगा रहा है। अब देखिए 5 न्यूटन बल, देखिए दोनों तरफ से सेम बल लग रहा है तो वस्तु में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अब फुकना तो कभी कभी देखिएगा, फुकना बना लेते हैं हाथ में, तो जब दोनों हाथ से सेम बल लगाते हैं तो फुकना क्या होता है, आपस में चिपक जाता है, लेकिन इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन सेम बल अगर नहीं लगाता है, 5 न्यूटन मान के चलिए ये हाथ में लगाता है, 10 न्यूटन इससे, तो क्या करता है, परिवर्तन ला लेता है। वही कहता है। अब देखिए दूसरा क्या है, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। अब देखो असंतुलित बल क्या हुआ कि अगर कोई दो आदमी है, अगर पहला आदमी 5 न्यूटन बल लगा रहा है और दूसरा आदमी 10 न्यूटन बल रहा है, तो कौन सी होगा, 5 न्यूटन बल, क्योंकि ये 10 न्यूटन बल लगा रहा है और वह 5 न्यूटन बल लगा रहा है। अब देखिए असंतुलित बल क्या, अनबैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर, कोई वस्तु मान के चलिए, यहां पर देखिए मेज पर वस्तु रखा हुआ, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अब देखिए यहां पर अगर ये 20 न्यूटन बल लगा रहा है, कितना न्यूटन बल, इधर से बेचारा कितना कर रहा है, 200 न्यूटन बल, ये मान के चलिए कमजोर है, ये पूरा मोटा हुआ है, ये 20 न्यूटन बल लगा रहा है और ये कितना न्यूटन बल लगा रहा है, 10 न्यूटन। अब बोलिए इसको क्या करेगा, घुसेरे न देगा, एकदम बिल्कुल घुसेर देगा, क्योंकि ये कितना पूरा पावरफुल शक्तिशाली आदमी है, 20 न्यूटन पूरा मोटा बदल है और 20 न्यूटन बल लगा रहा है, और कितना बल लगा रहा है, 200 न्यूटन, तुरंत चित कर देगा और वस्तु को क्या करेगा, परिवर्तन उसके और धकेले देगा। 10 न्यूटन जो बल लगा रहा है उसके और पूरा धकल देगा, नहीं धकल देगा। तो वही कितना न्यूटन बल लगा रहा है, 20 न्यूटन। कभी ये 20 न्यूटन बल को धकल सकता है, कभी नहीं धकल सकता है, क्योंकि ये 20 न्यूटन, ये इससे 10 न्यूटन बल क्या कर रहा है, अधिक लगा रहा है, इसलिए जो है ना वस्तु किधर धकेलेगा, तो 10 न्यूटन बल 20। तो देखिए अपना लोग अभी क्या सब पढ़े, बल के पढ़े, बल की परिभाषा पढ़े,
और बल के कार्य पढ़े, बल के कार्य पढ़े, उसके बाद बल के प्रकार पढ़े, संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट होकर पढ़िएगा तो एक एक कौन हम समझा देंगे, ठीक है। लेकिन जो भी लिखाते हैं बोर्ड पर, इसको कॉपी में इसी तरीका से आप लोग नोट्स करते जाइएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होकर के पढ़िएगा एक एक कौन। देखिए आज देखिए असंतुलित बल तक पढ़े, ठीक है, वही कल करेंगे क्या, असंतुलित बल के बाद बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और कल ये पार्ट 1 है, अभी चैप्टर न्यू स्टार्ट हुआ है, और कल जो है इसका जो है आगे का क्या है नया है इसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्टूडेंट स्टडी के साथ। देखिए एक बात, अगर आप लोग यूट्यूब पर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ठोक दीजिएगा, उसके बाद अगर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आइए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।